तस्वीरें आज की, हर तस्वीर कहते हैं बोलती है। तो सैफई से भी आज कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई जब अखिलेश से मिलने के बाद एक्शन में नजर आए शिवपाल। तो जसवंत नगर के मानंद लोगों को मीटिंग में बुलाया। शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं को सैफई बुलाया और डिंपल के लिए शिवपाल ने की भावुक अपील, बहू है हमारी, रिकॉर्ड वोट से जिताओ, शिवपाल यादव ने कहा। तो बंद कमरे की बैठक में शिवपाल ने अपील की, रिकॉर्ड वोटों से डिंपल को जिताना है। तो शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा जसवंत नगर से सबसे बड़े अंतर से जिताना है। देखिए ये मुलाकात हुई, जिस मुलाकात को लेकर के जो तस्वीर सामने आई है, कहते तस्वीरें बोलती हैं, अब ये तस्वीरें अपने आप में बोल रही है। मुलाकात हुई, चेहरों के भाव देखिए। तो शिवपाल यादव भी पूरी तरीके से अब लग रहा है कि आशीर्वाद दे रहे हैं और इस तरीके से अखिलेश डिंपल के साथ बैठे हैं और आदित्य यादव भी साथ में मौजूद हैं। तो ये मुलाकात में बनी बात और उसके बाद अब लग रहा है, हालांकि मीडिया से मुखातिब नहीं हुए उसके बाद बाहर निकले, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि जसवंत नगर में सबसे बड़े अंतर से जिताना है। शिवपाल यादव ने कहा बहू है हमारी, देखिए अपील की है। और स्टार प्रचारक पहले ही अखिलेश उन्हें बना चुके हैं, स्टार प्रचारक की सूची में पहला नाम शिवपाल यादव का ही है। और इस बीच देखिए ट्वीट भी सामने आया है, अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। तो नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है, ये अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संजय चौहान की ओर। संजय, लगातार सुबह से आप इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लगातार आप हमें जानकारी दे रहे हैं कब मुलाकात हुई, क्या कुछ चीजें निकल करके आई, लेकिन एक तस्वीर नजर आ रही है और एक वो तस्वीर जो सामने आई है जिसमें आदित्य यादव बैठे, शिवपाल यादव बैठे, अखिलेश बैठे और साथ ही साथ डिंपल यादव भी बैठे। एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। संजय, मेरा सवाल यही है। बिल्कुल आलोक, तकरीबन 45 मिनट तक अखिलेश यादव और डिंपल जी की मुलाकात शिवपाल यादव से हुई, उनके साथ आदित्य यादव भी थे, वो तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो और साथ ही साथ दोनों ही लोगों ने, चाहे डिंपल जी हो या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट करके सीधे तौर पर लिखा है कि नेताजी और घर के बड़ों का साथ और मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। तो इस कुल मिलाकर के इस तस्वीर से एक बड़ा मैसेज उन्होंने देने का प्रयास किया है कि पूरा परिवार एक है और पूरे परिवार की एकता के साथ वो मैनपुरी की जो इलेक्शन है, उपचुनाव हो रहा है, वो उसको लड़ने के लिए तैयारी चल रही है और लगातार कैंपेनिंग भी की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से मुलाकात के बाद सीधे तौर पर अपने जो सफाई में उनका आवास है वहाँ पर मौजूद है, डिंपल जी भी यहीं पर मौजूद हैं और घर के कई सदस्य जो हैं वो यहीं मौजूद है। कुछ ही देर बाद यहाँ से फिर रवाना होंगे, मैनपुरी पहुँचेंगे, मैनपुरी से फिर करहल होते हुए आएंगे और जसवंत नगर की विधानसभा सीट है वहाँ पर भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में घरों पे लोगों से मुलाकात का जो दौर है वो कई जगहों पर मुलाकात के जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने सैफई के आवास पर शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद सैफई के जो आवास है वहाँ पर मौजूद हैं। तो और सैफई में जो यहाँ से कुछ ही पल बाद निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी को लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर विपक्ष जो बीजेपी आमने सामने है और कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा, बसपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन बीजेपी ने रघुराज साक्य को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। तो ऐसे में रघुराज साक्य भी नेताजी के ही आशीर्वाद के सहारे अपनी जो बैतरणी है वो पार करना चाहते हैं और यही वजह है कि कल उन्होंने नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचे थे और वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, वहाँ उनका आशीर्वाद लेकर के और तब नामांकन करने पहुंचे हुए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार नेताजी की भावनाओं को, नेताजी के आशीर्वाद को लेकर के जहां समाजवादी पार्टी खुद आगे बढ़ रही है तो वहीं विपक्ष भी इसी के सहारे, नेताजी के ही सहारे, क्योंकि मैनपुरी एक ऐसी जगह है कि नेताजी का चाहे समय खराब रहा हो या अच्छा रहा हो, लेकिन मैनपुरी उनके साथ हरदम खड़ी नजर आई है। वो चाहे जिस फैसले के साथ रही हो लेकिन नेताजी के साथ खड़ी नजर आई। नेताजी ने फैसला कुछ भी किया हो लेकिन
मैनपुरी उनके साथ रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता है कि मैनपुरी में धाक जमाना, मैनपुरी में नेताजी को पार करके उस सीट पर कब्जा कर पाना इतना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि उनकी जनभावनाओं, जिस तरीके से नेताजी के साथ जनभावनाएं जुड़ी हैं, उन जनभावनाओं के सहारे संजय आपने कहा जहां पर उसका संवेदनाएं जुड़ी हैं, इस तरीके से जन भावनाएं जुड़ी हैं, आप मकसद बने हो पाए। अन्यथा शिवपाल बिल्कुल अलग थलग पड़े थे। आप जानते होंगे कहीं भी स्टार प्रचारक छोड़ो, कहीं किसी श्रेणी में उनका नाम नहीं था। जितने बाई इलेक्शन हुए, जितने चुनाव हुए, उसमें कहीं से शिवपाल जी को कोई नोटिस नहीं रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत के कारण समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण भयभीत है और वो इसीलिए अपने चाचा जी की कहीं ऐसा तो नहीं है रघुराज साक शिवपाल सिंह यादव के करीबी हुआ करते थे, जो भी आपके सीट पर आवाज से निकल रहे मीडिया का। और तो फिलहाल एक बात पे रुक करेंगे। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं बखूबी निभाऊंगा, और अब वो चीजें चरितार्थ भी होती नजर आ रही है धीरे धीरे कहीं ना कहीं। संजय बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं आपको कि नेताजी के देहांत के बाद जिस तरीके से पूरा परिवार एक हुआ था, उसके बाद मीडिया में शिवपाल यादव का बयान जिस तरीके से आया कि समाजवादी पार्टी जो भी उनको जिस तरीके की भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसको वो बाखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उन्हें इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उनको स्टार कैंपेनिंग मैनपुरी के लिए बनाया है। उनका बाकायदा जो उनका पत्र है वो जारी किया गया था, लिस्ट जारी की गई थी। 40 नामों में शिवपाल यादव का प्रमुखता के साथ नाम था। आज शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से सीधे तौर पर निकले और उनसे जाकर के मुलाकात की। उनके साथ ही करहल में चुनाव प्रचार कर रही थी डिम्पल यादव। डिम्पल भी सीधे तौर पर सैफई के आवास में शिवपाल यादव से मुलाकात की, वहां पर पैर छू करके आशीर्वाद लिया। और जिस तरीके से मैनपुरी की सीट पर शिवपाल यादव का आशीर्वाद लेकर के और उसके बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, वो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जो मनमुटाव था, जो दूरियां थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं और अब पूरा परिवार एक होकर के अब बीजेपी का सामना करने में जुट गया है। और जल्द ही वो भी तस्वीर देखने को मिलेगी जब शिवपाल यादव खुद प्रचार करने के लिए रवाना होंगे, निकलेंगे। हालांकि कल उन्होंने बैठक की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी बैठक की और बैठक में अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि मैनपुरी की सीट के लिए डिम्पल यादव का समर्थन करो और डिम्पल यादव को जिताने की पूरी ताकत झोंक दी जाए। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि अब शिवपाल यादव किस तरीके से प्रचार करते हैं, निकलते कब हैं और किस तरीके से उनका तरीका होता है प्रचार करने का। हालांकि मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं हुए, डिम्पल जी नहीं हुई और शिवपाल यादव भी अभी मुलाकात के बाद कोई बयान उनका नहीं आया हुआ है। लेकिन ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि अब समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा एक है और अब एक रास्ते से होकर के केवल और केवल फोकस है उनका कि मैनपुरी में नेताजी की उस सीट को किस तरीके से जीता जाए। बिल्कुल संजय, आपकी जो अपनी एनालिसिस है, जो अपना मंथन है, और तस्वीरें भी यही कह रही हैं कि अब पूरा परिवार जो है वो अब एक है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। यानी कि चीजें जो है वो सकारात्मकता की ओर जा रही हैं। खास करके अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, ये बात समझिए संजय मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, विकास का एक मॉडल बताने के लिए काफी है ही, प्रचार धुआंधार चल रहा है, स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और सबसे बड़ी बात है सारी चीजें एक तरफ, जहां पर मास होता है, जहां पर जनमानस की भावनाएं और सबसे बड़ी बात की एक सहानुभूति फैक्टर। बिल्कुल, क्योंकि विकास का एजेंडा मैनपुरी में चलने वाला नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से विकास के एजेंडे की बात कर रही है वो एजेंडा यहाँ पर नहीं चलता है। क्योंकि आलोक, आपको पता होगा कि तमाम विकास के कार्यों को लेकर के मैनपुरी अछूता नहीं है। हालांकि मैं और समाजवादी पार्टी के एंड से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी हरदम पिछले 6ठा वर्ष है विपक्ष में है समाजवादी पार्टी। तो ये आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी की मैनपुरी इटावा सैफई के साथ सौतेलापन किया जाता है बीजेपी के द्वारा। यहाँ के विकास कार्यों को अवरुद्ध किया जाता है, कन्नौज के विकास कार्यों को अवरुद्ध किया जाता है, फिरोजाबाद के कार्यों को अवरुद्ध किया जाता है। तो ये समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है। यहाँ पर जनभावनाओं का खेल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि मैनपुरी में जिस तरीके से नेताजी की जनभावनाएं जुड़ी हैं, नेताजी वहाँ से पले बढ़े और वहीं पढ़ाई की, वहीं पढ़ाया, वहीं कुश्ती लड़ी, वहीं उनका कैरियर शुरुआत हुई। जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया तब भी मैनपुरी उनके साथ खड़ी हुई थी और जब तक रक्षा मंत्री
तक का सफर में भी मैनपुरी उनके साथ थी और अंतिम समय तक भी वो मैनपुरी से ही सांसद थे और मैनपुरी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जबकि मैनपुरी और आजमगढ़ दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन आजमगढ़ की सीट को उन्होंने अखिलेश यादव के लिए छोड़ी, बट मैनपुरी की जो सीट थी उन्होंने उसको जो है नहीं छोड़ा हुआ था। तो मैनपुरी की जनभावनाएं वहां पर सीधे तौर पर नेताजी और सैफई परिवार के साथ जुड़ी है और 1996 से मैनपुरी और सैफई परिवार की जो जनभावनाएं हैं वो एक साथ चलती चली आ रही। कभी 26-27 वर्ष का लंबा जो समय है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में अब मैनपुरी में नेताजी की बिल्कुल संजय, आप वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। दुर्गेश भी आपके साथ हैं, आप लोग दिन भर बातचीत करिएगा लोगों से, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच अखिलेश यादव